क्या कभी आपको भी ऐसा लगा है कि आपके अंदर टैलेंट तो बहुत है, लेकिन बस आत्मविश्वास की कमी की वजह से आप पीछे रह जाते हो? इंटरव्यू में बोलते वक्त आवाज कांप जाती है, पब्लिक के सामने खड़े होने से पहले पसीना आने लगता है, या फिर अपने ही सपनों को पाने से पहले डर रोक लेता है? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आत्मविश्वास बढ़ाने के 6 आसान और जबरदस्त तरीके, जिन्हें अपनाकर आप ना सिर्फ औरों के सामने मजबूत दिखोगे, बल्कि अंदर से भी पावरफुल और कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी और देखते हैं कैसे बने वो इंसान जिसे कोई रोक ना पाए। पहला तरीका, खुद पर विश्वास रखें। खुद पर विश्वास रखना हर इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी परिस्थितियां साथ देती हैं तो कभी सब कुछ विपरीत हो जाता है। ऐसे समय में अगर किसी चीज पर भरोसा किया जा सकता है तो वह है खुद पर रखा गया विश्वास। यह विश्वास ही हमें गिरकर भी उठना सिखाता है और हारकर भी आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। जो व्यक्ति खुद पर यकीन करता है, उसके लिए कोई भी मंजिल असंभव नहीं होती। दुनिया का इतिहास उठाकर देखें तो पाएंगे कि जिन्होंने महान कार्य किए वे साधारण परिस्थितियों से आए थे। उनके पास न तो अधिक साधन थे, न ही सुविधाएं, लेकिन उनके पास अटूट आत्मविश्वास था। इसी आत्मविश्वास ने उन्हें असंभव को संभव बनाने की ताकत दी। खुद पर विश्वास रखना मतलब यह मानना कि मेरी मेहनत रंग लाएगी, मेरे सपने सच होंगे और मैं अपनी राह खुद बना सकता हूं। यह विश्वास हमें दूसरों की आलोचनाओं से ऊपर उठना सिखाता है और हर चुनौती को अवसर में बदल देता है। इसलिए याद रखिए, अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपके कदम शायद धीमे हों, लेकिन आपकी मंजिल आपसे कभी दूर नहीं जा पाएगी। खुद पर विश्वास रखिए, मेहनत कीजिए और अपने सपनों को सच करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहिए। यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। मान लीजिए एक छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसके दोस्त कहते हैं कि यह पेपर बहुत कठिन है और वह पास नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर वह छात्र खुद पर विश्वास रखे और पूरी लगन से पढ़ाई करे तो वही कठिन परीक्षा उसके लिए सफलता का रास्ता बन सकती है। यानी मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर इंसान खुद पर भरोसा रखे तो वह उसे जीत सकता है। दूसरा तरीका, अपने लक्ष्य छोटे छोटे बनाइए। अपने बड़े लक्ष्य को पाने का सबसे आसान तरीका है कि उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। जब हम सीधे बड़े लक्ष्य को देखते हैं तो वह कठिन और डरावना लग सकता है, लेकिन अगर हम उसी मंजिल तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे कदम तय करें तो सफर आसान और आत्मविश्वास से भरा हो जाता है। जैसे कोई छात्र IAS बनना चाहता है, अगर वह सीधे पूरे कोर्स के बारे में सोचेगा तो उसे यह काम असंभव लगेगा, लेकिन अगर वह रोज का छोटा लक्ष्य तय करे, आज सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है, आज सिर्फ 20 सवाल हल करने हैं, तो धीरे धीरे वही छोटे छोटे कदम उसे बड़े सपने तक पहुंचा देंगे। इसी तरह कोई व्यक्ति फिटनेस पाना चाहता है, अगर वह एक ही दिन में घंटे भर व्यायाम करने लगेगा तो थक कर छोड़ देगा, लेकिन अगर वह रोज सिर्फ 15 मिनट से शुरुआत करे और धीरे धीरे समय बढ़ाए तो वही छोटा लक्ष्य उसकी आदत बनकर उसे फिट बना देगा। याद रखिए, छोटे लक्ष्य ही बड़े सपनों तक पहुंचने की सीढ़ी होते हैं। तीसरी तरीका, नई चीजें सीखते रहिए। नई चीजें सीखते रहना इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। यह हमें न केवल आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है, बल्कि हमारी सोच और व्यक्तित्व को भी नया आकार देता है। जब हम सीखना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे पीछे छूटने लगते हैं, लेकिन अगर हम हमेशा सीखने की आदत बनाए रखें तो समय के साथ कदम मिलाकर चल सकते हैं और जीवन में नए अवसर पा सकते हैं। सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यह हर जगह मौजूद है, हमारे अनुभवों में, हमारी गलतियों में और दूसरों की कहानियों में भी। कोई नया हुनर सीखना, नई भाषा सीखना, तकनीक को अपनाना या फिर किसी नए काम को आजमाना हर बार हमारी क्षमताओं को और गहराई देता है।
उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपने काम में साधारण स्तर पर था, उसने समय के साथ नई तकनीक सीखना शुरू किया। पहले उसे कठिनाई आई, लेकिन धीरे धीरे उसने कंप्यूटर और इंटरनेट पर पकड़ बना ली। आज वही व्यक्ति अपने साथियों से कहीं आगे है, क्योंकि उसने सीखना बंद नहीं किया। इंसान की असली ताकत उसकी जिज्ञासा और सीखने की इच्छा है। जितना हम सीखते हैं, उतना ही आत्मविश्वास और अनुभव बढ़ता है। इसलिए हमेशा नई चीजें सीखते रहिए, क्योंकि यही आदत आपको जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करेगी और सफलता के नए दरवाजे खोलेगी। चौथा तरीका, डर का सामना कीजिए। डर का सामना करना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आदतों में से एक है। इंसान चाहे कितना भी सफल क्यों ना हो, जीवन के किसी न किसी मोड़ पर उसे डर का अनुभव जरूर होता है। ये डर अलग अलग रूपों में सामने आता है। कभी असफल होने का डर, कभी लोगों के ताने सुनने का डर, कभी भविष्य को लेकर चिंता, तो कभी अपनी क्षमताओं पर संदेह। लेकिन याद रखिए, डर से भागने से समस्या कभी हल नहीं होती, उल्टा यह और बड़ा रूप ले लेता है। डर का असली इलाज है उसका सामना करना। जब आप डर को चुनौती देते हैं, तो आपको एहसास होता है कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना आपने सोच लिया था। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई छात्र मंच पर भाषण देने से डरता है। उसके मन में यह विचार आते रहते हैं कि लोग हंसेंगे, मजाक बनाएंगे या वह भूल जाएगा। लेकिन जैसे ही वह मंच पर जाकर बोलना शुरू करता है, धीरे धीरे डर कम होने लगता है और अंत तक उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। डर हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें आगे बढ़ाने के लिए होता है। हर बार जब हम डर को पार करते हैं, हम और मजबूत बनते हैं। अगर तितली अपने कोकून से बाहर आने की जद्दोजहद न करे, तो वह कभी उड़ नहीं पाएगी। उसी तरह इंसान भी अपने डर से लड़कर ही नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है। सोचिए, अगर महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से लड़ने का साहस नहीं दिखाया होता, या अगर वैज्ञानिकों ने असफलताओं के डर से प्रयोग करना बंद कर दिया होता, तो आज दुनिया कैसी होती? इतिहास गवाह है कि जिन्होंने डर का सामना किया, वही लोग महान बने। इसलिए डर को दुश्मन न समझें, उसे अपनी ताकत बनाने की कोशिश करें। अगली बार जब डर आपको रोके, तो खुद से कहें, मैं यह कर सकता हूं। और जैसे ही आप कदम बढ़ाएंगे, देखेंगे कि डर गायब हो चुका है। डर सिर्फ मन की एक रुकावट है, और जब आप उसे पार कर लेते हैं, तो आपके सामने सफलता के नए रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए याद रखिए, डर से भागिए मत, उसका सामना कीजिए। पांचवा तरीका, अपनी संगति पर ध्यान दें। अपनी संगति पर ध्यान देना जीवन की सफलता का बहुत बड़ा राज्य है। इंसान कैसा बनेगा, उसका सोचने का तरीका क्या होगा और वह किस दिशा में आगे बढ़ेगा, यह बहुत हद तक उसकी संगति पर निर्भर करता है। कहा भी गया है, संगत से गुण उपजते हैं। अगर आपकी संगति अच्छे लोगों से है, तो आप अच्छे विचारों और आदतों को अपनाएंगे। वहीं अगर संगति नकारात्मक लोगों से है, तो आपकी सोच और जीवन भी उसी दिशा में ढल जाएगा। सोचिए, अगर कोई बच्चा ऐसे दोस्तों के बीच है जो मेहनती, ईमानदार और सपने देखने वाले हैं, तो वह भी उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। लेकिन अगर वही बच्चा आलसी और बुरी आदतों वाले साथियों के बीच रहेगा, तो उसकी प्रगति रुक जाएगी। यही कारण है कि समझदार लोग हमेशा अपनी संगति को चुनकर बनाते हैं। संगति का असर इतना गहरा होता है कि यह हमारे आत्मविश्वास, सोचने के नजरिए और काम करने के तरीके को बदल सकती है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हमेशा आगे बढ़ने की बात करते हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं और जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, तो आप भी वैसा ही बनेंगे। इसके उलट अगर आपके आसपास सिर्फ शिकायत करने वाले और हतोत्साहित करने वाले लोग होंगे, तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा और विश्वास भी कम हो जाएगा। महान लोग हमेशा अच्छी संगति को महत्व देते आए हैं। संतों और विद्वानों का कहना है कि संगति ही इंसान को ऊंचा उठाती है या गिरा देती है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में भी खिलता है, लेकिन उसकी संगति सूरज की रोशनी और पानी की बूंदों से होती है। ठीक उसी तरह हम भी अगर सही संगति में रहेंगे, तो किसी भी मुश्किल माहौल में सफल हो सकते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा ध्यान रखिए कि आप किसके साथ समय बिता रहे हैं। कोशिश कीजिए कि आप ऐसे लोगों के बीच रहें जो आपको प्रेरित करें,
आपके सपनों का सम्मान करें और आपकी प्रगति में साथ दें। अगर ऐसी संगति तुरंत न मिले तो किताबों, अच्छे विचारों और महान व्यक्तित्वों की जीवनी को अपना साथी बना लीजिए। याद रखिए, संगति ही आपके भविष्य का आईना है। अच्छी संगति अपनाइए और देखिए कैसे आपका जीवन सफलता और आत्मविश्वास से भर उठेगा। छठा तरीका, अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत का ख्याल रखना जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो न काम में मन लगेगा, न पढ़ाई में ध्यान रहेगा और न ही जीवन का आनंद लिया जा सकेगा। अच्छी सेहत ही असली दौलत है, क्योंकि धन, पद और सफलता सब कुछ तभी मायने रखते हैं जब शरीर और मन स्वस्थ हों। हम अक्सर भाग दौड़ में अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। देर रात तक जागना, जंक फूड खाना, व्यायाम न करना और तनाव पाल लेना धीरे धीरे शरीर को कमजोर बना देता है। परिणाम ये होता है कि छोटी छोटी बीमारियां भी हमें परेशान करने लगती हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें तो लंबे समय तक स्वस्थ और ऊर्जावान रह सकते हैं। सेहत का ख्याल रखने के लिए जरूरी है कि हम संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। शरीर को उतनी ही मेहनत कराएं जितनी जरूरत है और उसे उतना ही आराम दें जितना आवश्यक है। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही अहम है। सकारात्मक सोच, ध्यान, मेडिटेशन और तनाव से दूर रहना मन को शांत और मजबूत बनाता है। याद रखिए, अगर आप अपने शरीर और मन का ख्याल रखेंगे तो वही सेहत आपको हर मंजिल तक पहुंचने की ताकत देगी। सफलता पाने के लिए सबसे पहले स्वस्थ रहना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे आत्मविश्वास बढ़ाने के 6 आसान तरीके, जिन्हें अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हो तो यकीन मानिए आपका आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ेगा और आप अपनी लाइफ की हर फील्ड में चमक उठोगे। अब बारी आपकी है। कमेंट में बताइए इनमें से कौन सा तरीका आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और आप उसे सबसे पहले अपनाने वाले हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही पॉजिटिव और पावरफुल कंटेंट मैं हर हफ्ते लाता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, आत्मविश्वास ही आपकी असली ताकत है।